हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जनरल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, वो भी अपना इंटेलिजेंस लगा के, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास ये मॉडल है, इस मॉडल की फाइल को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं और उसके बाद कॉपी में जाते हैं। और कॉपी में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में हमें क्या करना है, उस इमेज को वही हम राइट बटन प्रेस करके पेस्ट में जाते हैं। और पेस्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या होता है, हमारी फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मान लो अभी यहाँ पर आपका फोल्डर है, राइट। ये फोल्डर, इस फोल्डर में हजारों इमेजेस है या हजारों कोई भी फाइल है। ऐसा नहीं कि इमेजेस ही फाइल है, आपके पास एक्सएमएल फाइल होंगी, आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल होंगी, आपके पास कोई भी फाइल रहो। तो मान लो मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है, उसमें से आपको जेपीजी इमेज या पीएनजी एक्सटेंशन वाली फाइल या डॉक फाइल या पीपीटी फाइल, कोई भी एक्सटेंशन वाली फाइल को आपको वहां से लेना है और उसके बाद कोई पर्टिकुलर जगह पर उसको पेस्ट करना है। तो सोचो यार, आपके पास हजारों फाइल्स है और उन हजारों फाइल में से आपको फिल्टर लगाना है, मतलब मैन्युअली आपको काम करना है। तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आपको ढेर सारा टाइम लगने वाला है। और वही टाइम को रिड्यूस करके आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपका स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको उन फाइल को विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट के अंदर उनको आपको कॉपी करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं भी आती होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जो कोड देने वाला हूँ वही कोड का इस्तेमाल करना है और उस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जितनी भी फाइल होंगी, जो भी एक्सटेंशन वाली फाइल होंगी, आप उनको एक फोल्डर से लेकर दूसरे फोल्डर में जाकर उनको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। दो चार लाइन का इस्तेमाल करना है, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर बारी आती है कि सॉफ्टवेयर, आपको यहाँ पर पाइथन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक सिंपल सा पाइथन सॉफ्टवेयर भी आता है जो 24 MB का है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या आप पाइथन प्रोग्रामिंग आपको आती है तो आपको क्या करना है, आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, उसमें जुपिटर को आपको इंस्टॉल करना है। उसकी आपको स्टेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी या आपको आई कार्ड में भी लिंक मिल जाएंगे, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन में ढेर सारी लाइब्रेरीज रहती है, तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है शटिल। कौन सी लाइब्रेरी है? शटिल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम हमारे काम को हम अंजाम देंगे। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें कॉपी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और आप एनाकोंडा इस्तेमाल करेंगे। तो एनाकोंडा में आने के बाद यहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, तो मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल नहीं किया है। आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लेना है और उसके बाद ये कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट माइनस शटिल, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके लिए आपको शिफ्ट और टैब बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी बहुत छोटी सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट थी ये लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं कि भाई ईच एंड एवरी पैकेज अवेलेबल इन योर सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर बारी आती है कि भाई आपके पास कोई और दूसरा पाइथन सॉफ्टवेयर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके CMD प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन। यहाँ पर लिखना आपको पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम में पाइथन अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको बाहर आना है, एग्जिट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कमांड का इस्तेमाल करना है, पिप इंस्टॉल पाइथन माइनस शटिल। तो इससे भी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। तो हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना तो सीख लिया भाई, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है सिंपल इंपोर्ट और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है शटिल। क्या लिखना पड़ता है? शटिल, SHUTIL, ओके। उसके बाद आपको एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहती है। तो उनको बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इनको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। मान लो आपके सिस्टम में ये शटिल लाइब्रेरी नहीं है तो आपको एरर मिलेगा, राइट। ओके, तो आई होप आपके सिस्टम में आपने शटिल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके काम को अंजाम देना है। तो काम को अंजाम देने के लिए शटिल, इस लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? शटिल डॉट कॉपी। शटिल डॉट कॉपी, इसको चाहिए सोर्स, इसको चाहिए सोर्स फाइल और उसके पास चाहिए उसको डेस्टिनेशन पाथ चाहिए। सोर्स पाथ चाहिए और उसको चाहिए डेस्टिनेशन पाथ। अब ये सोर्स पाथ क्या है? ये सोर्स पाथ है आपके फाइल का पाथ। जहां पर भी आपकी फाइल होंगी जिसको आपको कॉपी करना है, उस फाइल का पाथ यहाँ पर आपको देना है, पूरा का पूरा पाथ। और उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ, मतलब जिस फोल्डर में आपको
फाइल को मूव करना है, मत मूव नहीं कॉपी करना है, तो उस फाइल का आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो अभी इस केस में मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये फाइल है, ये वाली फाइल है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है इस फोल्डर में, कॉपी इस फोल्डर में उसको मुझे कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर आपकी ये डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी का आपको पाथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पाथ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ब्लू कलर में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। नहीं होता है सेलेक्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसको Ctrl+C बटन प्रेस करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जिसमें हम लिखेंगे img_path, और यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद आपको लिखना है r, उसके बाद आपको लिखना है डबल कोट, राइट, और डबल कोट के अंदर आपको वो पाथ को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पाथ यहाँ पर आ चुका है, पूरा का पूरा पाथ। अब हमें क्या करना है, इस पाथ को हमें थोड़ा बड़ा करना है, इसके साथ हमारे पास जो इमेज का नाम है वो भी ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हमारे पास इस इमेज का हम नाम लेंगे, राइट। तो अभी हमारे पास इमेज का नाम आ चुका है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और डेटा के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो आपका लास्ट फोल्डर था, उसके बाद आपको लिखना है स्लैश, और स्लैश लेने के बाद आपके इमेज का पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इमेज का ये पाथ है विथ .jpg एक्सटेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास इमेज थी तो उसका एक्सटेंशन जेपीजी था। आपके पास टेक्स्ट फाइल हो सकती है, आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, आपके पास पीएनजी फाइल हो सकती है, तो कोई भी फाइल हो, उस फाइल का पूरा विथ एक्सटेंशन के साथ पाथ होना चाहिए, राइट। तो अभी हमारे पास सोर्स पाथ आ चुका है, तो सोर्स पाथ हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हमें क्या करना है, उसको मूव करना है। मूव कहाँ पर करना है, हमें इस फोल्डर में, कॉपी इस फोल्डर में उसको हमें कॉपी करना है, बेसिकली मूव नहीं करना है, कॉपी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर मेथड को इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ये पाथ मिल जाएगा, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे डेस्ट img पाथ, यहाँ पर एक नाम दे देंगे। उसके बाद आपको लिखना है r, उसके बाद डबल कोट यहाँ पर लेना है, और डबल कोट के अंदर आने के बाद आपको ये पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो मेरे पास डेटा में कॉपी ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर में जाने के बाद मुझे क्या करना है, उस इमेज को पेस्ट करना है। कौन सी इमेज को, जो इमेज यहाँ पर हमारे पास थी, ये देखो इस इमेज का ये नाम है, तो वही नाम से हमें उसको पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यही नाम को कॉपी करेंगे और कॉपी के बाद स्लैश के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारे पास पूरा का पूरा डेस्टिनेशन पाथ आ चुका है। अब मान लो आपको जो आप की फाइल है, उस फाइल को आप कॉपी करते हो विथ आपको दूसरा नेम चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर ये इमेज का नाम था, ओरिजिनल इमेज का नाम था, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सेम नाम से उसको कॉपी करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं नाम चेंज नहीं करूंगा। आपके केस में आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जो भी उसके बाद डॉट के बाद जो एक्सटेंशन है वही एक्सटेंशन यहाँ पर होना चाहिए। इसमें आप फेरबदल ना कीजिएगा, नहीं तो आपकी फाइल आप ओपन नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास इमेज का पाथ मतलब सोर्स पाथ भी मिल चुका है और डेस्टिनेशन पाथ भी हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यही पाथ को हमारे शटिल डॉट कॉपी, इस फंक्शन को हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे ये पाथ को और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, एज सिंपल। तो देख सकते हो विद इन वन लाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारी फाइल कॉपीज फोल्डर में कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ये पाथ मिल चुका है, ये हमारा पाथ है कॉपी फोल्डर का पाथ। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा कॉपी और ये हमारे इमेज का नाम है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी फाइल एक फोल्डर से लेकर दूसरे फोल्डर में कॉपी हो चुके हैं। तो चलो उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कॉपी फोल्डर है, इस फोल्डर में ये हमारे पास इमेज आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज हमारी कॉपी हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास कोई सिंगल फाइल है, उस फाइल को हम किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब बारी यहाँ पर यह आती है कि भाई हमारे पास कोई पर्टिकुलर फोल्डर में ढेर सारी फाइल्स है, और उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल को कॉपी करना है। पहले सर्च करेंगे और उसके बाद उसको हम कॉपी करेंगे कोई XYZ फोल्डर में। तो उस काम को अंजाम किस तरीके से देंगे, तो दोस्तों तो वही प्रॉब्लम के ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप डेटा साइंटिस्ट हो या पाइथन डेवलपर हो या कोई भी आप डेवलपर हो, तो आपको डिफरेंट फाइल के साथ आपको काम करना पड़ता है। या आप नॉर्मल पर्सन हो जो रियल लाइफ में आप मल्टीपल फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करते हो, तो उनके लिए भी ये काम बहुत सिंपल है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम ट्रिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस फोल्डर में आते हैं। इस फोल्डर में आने के बाद पहले तो मैं कॉपी फोल्डर को थोड़ा यहाँ पर भी मैं इस इमेज को डिलीट कर दूंगा, एज ए एम्प्टी फोल्डर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम आप देख सकते हो हमारे पास PNG फाइल भी है,
यहाँ पर हमारे पास फोल्डर्स भी है और यहाँ पर हमारे पास जेपीजी डॉट एक्सटेंशन वाले भी फाइल्स अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में से सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फाइल को हम लेंगे, जेपीजी फाइल को लेंगे और उसके बाद उनको इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है, यहाँ पर लिखना है ग्लोब, इस फंक्शन को कॉल करना है ग्लोब डॉट ग्लोब, राइट, ग्लोब डॉट ग्लोब। इस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ता है और उसके बाद उसको बताना पड़ता है कि भाई मुझे इस एक्सटेंशन वाली फाइल्स को लो और उसका मुझे पूरा का पूरा पाथ दे दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक dir पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिलता है dir अंडरस्कोर पाथ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल को। तो यहाँ पर आपको सेम लिखना है, आर लिखना है, उसके बाद डबल कोट देना है और जिस फोल्डर में आपके फाइल्स है उस फोल्डर का आपको यहाँ पर पाथ को कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं ये पाथ ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं डबल कोट के अंदर पेस्ट करूंगा। तो देख सकते हो डेटा इस फोल्डर में हम आ चुके। अब हमें ये बताना है कि भाई डेटा फोल्डर में जाने के बाद वहां पर डॉट जेपीजी फाइल है, उसको तू उसके फाइल्स के नाम को तू पहले ले ले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पाथ जो डायरेक्टली पाथ है उसको कॉपी करेंगे, ग्लोब इस फंक्शन में आएंगे और उसके बाद उसको हम दे देंगे। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस लिखना है, उसके बाद हमें डबल कोट लिखना है, उसके बाद आपको एक स्लैश देना है क्योंकि हमें पाथ को कंटिन्यू करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा डबल स्लैश, उसके बाद आपको लेना है बाहर आना है, प्लस लिखना है, उसके बाद डबल कोट लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको डबल कोट लेना है, डबल कोट में आपको लिखना है डबल स्लैश, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्टार, क्या लिखना है, स्टार डॉट जेपीजी। अब इस स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये होता है कि भाई तू डेटा फोल्डर में जा, कौन से फोल्डर में, इस डेटा फोल्डर में जा। डेटा फोल्डर में जाने के बाद वहां पर जितने भी जेपीजी फाइल्स होंगी उनको पहले तू रीड कर, उसके फाइल को रीड कर और उसके बाद सारे के सारे फाइल की हमें क्या कर, एक लिस्ट दे दे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टार और ये हमारे पास जेपीजी फाइल एक्सटेंशन ही चाहिए इसीलिए। अब यहाँ पर आपकी फाइल जो भी होंगी पीएनजी होंगी तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएनजी, आपको एक्सएमएल फाइल को एक्स्ट्रा करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सएमएल, आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी लिखो। तो जो भी फाइल है उस फाइल का यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दे देना है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, हमें लिस्ट मिलेंगे, लिस्ट ऑफ मल्टीपल फाइल्स। तो उसको हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ img अंडरस्कोर पाथ्स, राइट। तो यहाँ पर मैंने img अंडरस्कोर पाथ लिखा, आप इसको कॉल करके देखोगे तो आपको फाइल्स के पाथ भी मिल जाएंगे। तो चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक लिस्ट मिली है और इस लिस्ट में हमारे पास टोटल कितने, इतने पाथ्स अवेलेबल है। अब आप देखना चाहते हो कि भाई कितने इमेजेस अवेलेबल है इस फोल्डर में, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और len इस फंक्शन को कॉल करके उसको हम ये वेरिएबल पास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इससे पता चला कि हमारे पास टोटल जेपीजी फाइल कितने हैं, 11 फाइल है। कौन से फोल्डर में, इस फोल्डर में जेपीजी फाइल्स 11 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पाथ भी मिल चुका है भाई। अब हम क्या करेंगे, हर एक पाथ से जाएंगे, इस पाथ को हम लेंगे, मतलब यहाँ से हम इमेज को कॉपी करेंगे और जिस लोकेशन पे मैं स्टोर कर रहा हूँ उस लोकेशन पे उसको हम पेस्ट करेंगे। सिंपल, जो हमारे पास ये फंक्शन था, राइट, यही फंक्शन को अभी हमें यूज करना है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा हमें इंटेलिजेंस तरीके से उस फंक्शन को यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक इमेज को लेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे भाई img पाथ इमेज पाथ इन, कहाँ से लेंगे, img पाथ में से। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस के पाथ्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन पाथ लेंगे और उसके बाद उस पाथ से हम क्या करेंगे, उस इमेज को दूसरे पाथ पे पेस्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पर हमें पाथ तो मिल चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अभी डेस्टिनेशन पाथ भी क्रिएट करना है भाई। तो डेस्टिनेशन पाथ के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कॉपी फोल्डर है इसमें जाएंगे और ये पूरा का पूरा पाथ हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं डेस्ट img अंडरस्कोर पाथ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे r डबल कोट के अंदर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर डबल कोट से उसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा अंडरस्कोर डेटा स्लैश कॉपी, तो ये इस फोल्डर में हमें जाना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन img पाथ मिल चुका है। बेसिकली डेस्टिनेशन img पाथ नहीं है, ये डेस्टिनेशन img dir पाथ है, डायरेक्टरी पाथ है, राइट। तो ये हमारे पास पाथ मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पाथ में जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर आएंगे, इस पाथ में जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करना है। आपको क्या करना है, आपको डबल ट्रिपल कोट ले लो आप, उसके बाद आप ले लो डबल स्लैश। डबल स्लैश क्यों देना है,
क्योंकि जब आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हो तो ग्लोब क्या करता है, जितनी भी डायरेक्टरी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आप ले लो डबल स्लैश, लेकिन ध्यान रखना ये डबल स्लैश आपको लेना है कोड के अंदर, ट्रिपल कोड के अंदर, राइट, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। अब हमने यहाँ पर ये ज्वाइन कर लिया पाथ, जैसे कि हमारे पास डेटा कॉपी डबल स्लैश, राइट। अब इस फोल्डर में जाने के बाद हमें हमारे पास इमेज का नाम लेना है भाई, राइट, इमेज का नाम तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम ऊपर आएंगे, यहाँ पर ऊपर आएंगे, और इमेज का नाम लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पूरा का पूरा पाथ तो मिल ही जाएगा, ये हमें पूरा का पूरा पाथ मिलेगा mg पाथ में से, तो हम उसको लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे और क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, हम इस पाथ को स्प्लिट करेंगे। किससे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो डबल स्लैश, इस डबल स्लैश से हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है डबल या ट्रिपल कोट ले लो, उसमें आप डबल स्लैश डाल दो। इससे हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के बाद हमें एक लिस्ट मिलेंगी, उस लिस्ट में ये सी कोलन रहेगा, ये अलग आइटम रहेगा, ये अलग आइटम रहेगा, ये अलग आइटम रहेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फोल्डर के नाम है वो हमें अलग अलग आइटम मिलेंगे। अब उस लिस्ट में से हमें ये जो इमेज का नेम है ना पूरा का पूरा विद एक्सटेंशन, ये भी हमें एक आइटम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिस्ट में से ये हमारा लास्ट आइटम रहेगा, कोई भी इमेज का नाम हमारे पास लास्ट आइटम रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे लिस्ट की स्लाइसिंग का इस्तेमाल। तो स्लाइसिंग के लिए हम क्या करेंगे, -1। -1 का मतलब क्या होता है, लिस्ट में से हम लास्ट वाला आइटम को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इमेज का नेम। तो उस नेम को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मिलते img_name, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन। अब उस नाम को हम क्या करेंगे, ये स्लैश दिख रहा है आपको, स्लैश, उस स्लैश के बाद हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्लस, उसके बाद आपको लिखना है img path एज सिंपल। तो इससे क्या होगा, आपका पाथ क्रिएट हो जाएगा। इस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज के फाइल को पेस्ट कर सकते हो। तो इसको आप एक वेरिएबल को नाम असाइन कर दो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ img dest full_path, राइट। तो इस वेरिएबल में से हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास इमेज का पूरा पाथ है, राइट। और अभी ये हमारे पास दोनों पाथ अवेलेबल है, एक है सोर्स पाथ जो img_path में अवेलेबल है, और ये डेस्टिनेशन पाथ। तो अभी हमारे पास दोनों पाथ अवेलेबल हो तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर शटिल इस फंक्शन को कॉल करेंगे, डॉट लिखेंगे और कॉपी लिखेंगे, और उसको हमें क्या चाहिए, उसको जस्ट सोर्स पाथ जो हमारे पास इसमें अवेलेबल है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चाहिए डेस्टिनेशन पाथ इसमें अवेलेबल है, तो हम उसको ये दे देंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये जो इमेज को कॉपी करेंगे और इस फोल्डर में, इस पाथ में जाकर उसको पेस्ट कर देंगे, एज सिंपल। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं फिर से आपको ये कोड को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो भी डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल से, उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ ले लो एक वेरिएबल में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, img पाथ लेना है। img पाथ मतलब उस डायरेक्टरी में जो भी एक्सटेंशन वाली फाइल्स है उसको आपको एक्सेस करना है, उस फाइल के नेम को आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा glob.glob। इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है डायरेक्टरी का पाथ। यहाँ पर हमने दे दिया है, उस डायरेक्टरी के पाथ को हमने ज्वाइन कर दिया है स्लैश स्लैश से, राइट। और उसके बाद आपको बताना है कि भाई मुझे मल्टीपल फाइल्स, उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स है विथ जेपीजी एक्सटेंशन या कोई भी फाइल एक्सटेंशन, उस फाइल के हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे पाथ देने हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है स्टार। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस डायरेक्टरी में जितने भी जेपीजी फाइल्स है वो सारे के सारे फाइल्स के आपको पाथ मिल जाएंगे। अब हमारे पास पाथ है भाई, अब हम क्या करेंगे, हम डेस्टिनेशन, जो हमारे पास डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का भी हमारे पास डायरेक्टरी का नाम होना चाहिए। तो हम डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नाम यहाँ पर इस वेरिएबल में असाइन कर देंगे। अब हमारे पास डेस्टिनेशन डायरेक्टरी भी है, और उसके बाद हमारे पास जो सोर्स इमेज के पाथ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बट अभी हमारे पास पाथ ढेर सारे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया फॉर लूप, और फॉर लूप को हमने बता दिया कि भाई इस वेरिएबल में हमारे पास मल्टीपल इमेजेस के पाथ है, उसमें से तू 1 बाय 1 पाथ को ले ले, और उसके बाद तू क्या कर, यहाँ पे सबसे पहले इमेज का नाम निकाल ले, राइट। उस पाथ में जो भी इमेज का नाम होगा विथ एक्सटेंशन वो निकाल ले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमें जो डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन चाहिए, वो डेस्टिनेशन का भी हमें पूरा का पूरा पाथ चाहिए विथ इमेज नेम। तो यहाँ पर हमने लिया डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, उसके बाद हमने ज्वाइन किया स्लैश से, और उसके बाद हमारे पास जो इमेज का नाम है वो हमने यहाँ पर उसको ज्वाइन कर दिया, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारे पास डेस्टिनेशन का भी पूरा पाथ है और हमारे पास सोर्स का भी पूरा पाथ है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, शटिल डॉट कॉपी इस फंक्शन को कॉल किया, और उसको हमने सोर्स पाथ दिया, और उसके बाद हमने डेस्टिनेशन पाथ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय 1 हमारी फाइल कॉपी हो जाएंगी कॉपी फोल्डर में। तो चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
देखते हैं हमारे इस कॉपी फोल्डर में कोई फाइल अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेटा फोल्डर में हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशन वाली फाइल्स अवेलेबल है। तो चलो यार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास मल्टीपल मतलब घंटों का काम हम मिनटों में नहीं सेकंड में किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलो कॉपी फोल्डर में हमारे इमेज फाइल कॉपी हुई है कि नहीं हुई है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉपी फोल्डर में ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारे पास इमेजेस .jpg एक्सटेंशन की थी वो सारे के सारे इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम घंटों का काम सेकंड्स में हम किस तरीके से कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये कोड चाहिए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां पर आप जाओ और ये कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।